मजीद अगर आप बात बेटे पढ़ना शुरू करो तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आप जब कभी बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करते हो तो बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी यूजुअली हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपको बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर उसके सेल बॉडीज मिलेंगी और एक आपको उसके सेलुलर अपेंडेजेस मिलेंगे। वो कहते हैं जी बैक्टीरिया के अगर आप सेलुलर अपेंडेजेस की बात करते हो तो बैक्टीरिया के सेलुलर अपेंडेजेस या तो फ्लैजिला होते हैं या मेरे बेटे उनके सेलुलर अपेंडेजेस पिलाए होते हैं या वो सेलुलर अपेंडेजेस फिम्बरी होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया के सेल बॉडी की बात करें यानी उसके सेलुलर अपेंडेजेस के बाद उसकी सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी उसकी और तरह से स्ट्रक्चर्स कंटेन करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैक्टीरिया की डिवीजन करते हैं और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना शुरू करते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि बैक्टीरिया के सबसे बाहर उसके बाहर एक सेल वॉल लोकेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करें तो हम लोग ये कहते हैं कि बैक्टीरिया के बाहर यूं एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम लोग बैक्टीरिया की सेल वॉल एक वॉल कंसिडर करते हैं और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के पास यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करता है जिसको हम लोग इसकी बेजल बॉडी कहते हैं। ये बेजल बॉडी के ऊपर मौजूद होती है बेटे यूं हुक और इस हुक के साथ एग्जिस्ट करता है फ्लैजेला। ये एक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है जो कि फ्लैजेला कहलाता है। हम कहते हैं ये जो फ्लैजेला होते हैं ये किस तरह की बॉडीज हैं? दीज आर हेलिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। ये जो फ्लैजेला होते हैं ये आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर हेलिकल स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं और यूजुअली बेटे हम लोग जब कभी फ्लैजेला के बेस के ऊपर किसी बैक्टीरियम की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि फ्लैजेला की बेस के ऊपर ये बात पढ़ी जाती है कि कुछ बैक्टीरियम आपके पास ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजेला मौजूद ही नहीं होता। तो ऐसे बैक्टीरियम जिनके पास फ्लैजेला मौजूद नहीं होता उनको हम लोग ए ट्राइकस का नाम देते हैं। ऐसे बैक्टीरियम जिनकी सरफेस के ऊपर एक फ्लैजेला मौजूद होता है दे आर टर्म्ड एज मोनोट्राइकस। अच्छा याद रखिएगा ट्राइकस का वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ट्राइकस का वर्ड बेटे हम लोग यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं चाबक के लिए, हंटर के लिए ट्राइकस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात यूं की जाए कि आपके पास यहाँ पर एक कंप्लीट टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है तो इसको हम लोग नाम देते हैं लोफोट्राइकस। या हम लोग कभी बात यूं करें कि आपके पास एक बैक्टीरियम पाया जाता है जिसके दोनों तरफ यूं फ्लैजेला पाए जाते हैं
तो इसको बेसिकली तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एम्फिलोफोट्राइकस, लेकिन हमारी पीटीबी की किताब इसको एम्फिलोफोट्राइकस नहीं लिखती है, हमारी पीटीबी की किताब इसको सिंपल एम्फीट्राइकस लिखेगी। या हम लोग बेटे बात ये पढ़ते हैं कि कुछ बैक्टीरियम आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला लोकेट करते हैं। तो वो जिनकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, इनको हम लोग नाम देंगे पेरीट्राइकस का। अच्छा, पेरीट्राइकस क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरी का मतलब होता है अराउंड, क्योंकि ये आपके पास सारे के सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि उसके अराउंड पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हम लोग पेरीट्राइकस का नाम देते हैं। मजीद अगर बात पढ़ी जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि पिलाए और फिम्बरी कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होते हैं। यानी हम लोग यूं बात पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सटेंशंस डेवलप होती हैं और ये आपके पास इस तरह की एक्सटेंशन होती हैं बेटे जो कि ट्यूबुलर नेचर की हैं। यानी मैं अगर आपसे ये कहूं कि बेटे यहाँ पर यूं ट्यूबुलर नेचर की एक्सटेंशंस डेवलप होना शुरू हों, तो ये जो ट्यूबुलर नेचर की एक्सटेंशंस डेवलप होती हैं इनको हम लोग पिलाए का नाम देते हैं। इसी वजह से जब कभी हम लोग पिलाए को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी ये हेलिकल नहीं होते, ये बेसिकली ट्यूब्यूलर और होलो स्ट्रक्चर हैं जो कि एक्सटेंशंस हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और ये क्यों आपके पास डेवलप होती हैं? उसने कहा जी इसके बनने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सेल के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है जिसके पास एक जीन मौजूद होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं एफ जीन का। ये आपके पास एक प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के पास लेट्स सपोज यहाँ पर एक जीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ जीन। जिनके पास ये एफ जीन मौजूद होता है बेटे, ये एफ जीन ट्रांसलेट होता है और आपके पास पिल्लिन प्रोटीन बनती है। और जब कभी ये पिल्लिन प्रोटीन बनती है तो ये पिल्लिन प्रोटीन इस मेम्ब्रेन से यूं एक्सटेंड आउट करती है और ये सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिनको हम लोग पिलाए का नाम देते हैं। पिलाए का बेसिक रोल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कॉन्जुगेशन के लिए होता है। अच्छा बेटे एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद। जी बेटे, सॉरी। हाँ जी, मीजोसोम बेटे वो इनवर्ट बनते हैं। अच्छा, वो मीजोसोम तो ट्रूली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है ना, ये ट्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन नहीं है। ये बेसिकली पिलिन प्रोटीन की वजह से एक्सटेंशन होती है। यानी यहाँ पर अगर पिलिन प्रोटीन ना हो तो ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन जरूर है लेकिन ये एक्सटेंशन किसी और अंदाज की एक्सटेंशन है जिसमें पिलिन प्रोटीन मौजूद होती है। अगर यहाँ पे पिलिन प्रोटीन फॉर्म ना हो तो कभी भी ये एक्सटेंशन फॉर्म नहीं होती। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि जी ये कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब ये कॉन्जुगेशन कौन सा प्रोसेस होता है? उसने कहा जी कॉन्जुगेशन असल में आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक बैक्टीरियम डीएनए को ट्रांसफर करता है किसी अपने दूसरे बैक्टीरियम के अंदर। और बेटे असल में एक बैक्टीरियम से कौन सी चीज है जो कि आपके पास यहाँ से ट्रांसफर हो रही होती है? वो कहता है जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है। सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हैं। प्लाज्मिड के अलावा कोई भी चीज आपके पास एक सेल से दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। ये हरगिज आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये आपके पास किसी एक बैक्टीरियम को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मैकेनिज्म है कि इस बैक्टीरियम के पास कुछ पर्टिकुलर किस्म के जीन्स मौजूद थे
उसने इन पर्टिकुलर जीन्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है और ये प्रोसेस हम कॉन्जुगेशन कहलाता है। ये कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि देखिए हम कभी भी जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस वक्त आपके पास बेटे प्रोसीड होती है जब जिसके बाद आपके पास कोई एक नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है। बेटे आपके पास यहाँ पर कोई 2 में से 3 तो नहीं बन जाते, तो ये तो 2 ही रहते हैं। इस वजह से इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं करते। इसको जस्ट मेयरली हम लोग ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। हम लोग मजीद बात करें तो हम लोग बात करते हैं फिम्बरी की। फिम्बरी आपके पास यहाँ पर स्मॉलर साइज की एक्सटेंशंस का नाम है। बेटे ये फिम्बरी कोई कॉन्जुगेशन में रोल प्ले नहीं करते, ये साइज में थोड़े होते हैं लेकिन तादाद में ज्यादा होते हैं। दे आर टू मच न्यूमरस। आप साइज के अंदर वाले से देखें तो फिम्बरी साइज में छोटे होंगे लेकिन पिलाए साइज में बड़े होंगे। फिम्बरी का काम बेसिकली अटैचमेंट के हवाले से होता है, तो ये बेसिकली अटैचमेंट करते हैं। जब कभी बेटे हम लोग फिम्बरी और इन चीजों से बाहर निकलते हैं तो हम लोग एक बात ये पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया की सेल के पास एक सेल इन्वेलप पाया जाता है और वो सेल इन्वेलप जो बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है, हम उस सेल इन्वेलप की ये बात करते हैं कि ये सेल इन्वेलप में 2 चीजें। ये सेल इन्वेलप बेटे बेसिकली आपके पास सेल वॉल और ग्लाइकोकेलेक्स का बनता है। ये सेल वॉल और ग्लाइकोकेलेक्स का बनता है। जब कभी आप ग्लाइकोकेलेक्स की बात करते हो तो हम लोग ये कहते हैं कि जी जब कभी आप सेल एनवेलप में ग्लाइकोकेलेक्स की बात करते हो तो अगर ये ग्लाइकोकेलेक्स टाइटली बाउंड हो, अगर ये ग्लाइकोकेलेक्स टाइटली बाउंड हो, अगर ग्लाइकोकेलेक्स टाइटली बाउंड हो तो ये फॉर्म करेगा कैप्सूल जो कि होगा थिक गमी नेचर का और ये इनसॉल्युबल होगा इन वाटर। जबकि अगर यही ग्लाइकोकेलेक्स लूजली अटैच हो, तो हम इसे बोलते हैं ये होगी स्लाइम लेयर। ये स्लाइम लेयर आपके पास थिन होती है। स्लाइम लेयर बेसिकली थिन और सोलुबल नेचर की होती है, सोलुबल इन वाटर होती है। लेकिन बेटे हम लोग ये बात करते हैं कि ये दोनों एंटिटीज आपके पास ऐसी हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, जो के सेलुलर पैथोजेनेसिटी को इंक्रीज करती हैं। जब कभी ये पैथोजेनेसिटी को बढ़ाते हैं, कैसे पैथोजेनेसिटी को बढ़ाते हैं? बाय इवेडिंग फैगोसाइटोसिस। अगर ये फैगोसाइटोसिस को खत्म कर दें तो फैगोसाइटोसिस को इवेड करके ये पैथोजेनेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो कल बेटे हम लोग बात यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल, क्योंकि बेटे पढ़ना तो हम आज चाह रहे थे लेकिन क्योंकि अब इस वक्त टाइम के अंदर बाकी सेल वॉल हम कवर नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ तक बेटे इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कल इंशाल्लाह सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे और बाकी तमाम सेलुलर
बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।